अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर आखिरकार पाकिस्तान ने कबूल किया है। पाकिस्तान ने माना कि दाऊद कराची में रहता है। दाऊद का पता कराची में व्हाइट हाउस बताया गया है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान हमेशा इनकार करता रहा है। पाकिस्तान ने 88 आतंकी समूहों और आतंकवादियों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, जिसमें भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। हालांकि ये लिस्ट जारी करने के कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान ने पलटते हुए कहा कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने कहा कि वो सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वैधानिक नोटिफिकेशन को दोबारा से जारी कर रहा था। इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। इससे पहले पाकिस्तान की जो आतंकवादियों की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें साफ तौर पर दाऊद का नाम शामिल था, लेकिन पाकिस्तान ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनकी नेशनल टेरर लिस्ट में दाऊद और जकीरुर रहमान लखवी के नाम शामिल नहीं हैं। ये लिस्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के तहत जारी होती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दाऊद के पाकिस्तान में होने के कबूलनामे की खबरों के बाद ये बयान जारी किया। इसमें साफ तौर पर वो इस बात से मुकर गया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा था कि 18 अगस्त को 2 स्टेचुअरी नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। इनमें सिर्फ इस बात का जिक्र था कि किन लोगों पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि ये स्टेचुअरी नोटिफिकेशंस बीच बीच में जारी किए जाते रहे हैं। ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रावधानों के तहत जारी किए जाते हैं। 2019 में भी ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पाकिस्तान ने कहा कि इनके जरिए नए सिरे से आतंकवादियों पर बैन लगाने की रिपोर्ट सही नहीं है। असल में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्टिंग से बचने के लिए पाकिस्तान ने पैंतरेबाजी की है। FATF ने 2 साल पहले जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। साथ ही पाकिस्तान को 2019 के आखिर तक आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए कहा था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से समय सीमा बढ़ा दी गई। पाकिस्तान को डर सता रहा था कि कहीं उसे ब्लैक लिस्ट में न डाल दें। ऐसे में उसने दाऊद इब्राहिम समेत कई आतंकवादियों की लिस्ट को नए सिरे से जारी करके नई चाल चली है। भले ही पाकिस्तान अपनी बात और कबूलनामे से पलट गया हो, लेकिन पाकिस्तान की लिस्ट से ये साफ हो गया है कि दाऊद इब्राहिम समेत हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों और आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान में आर्थिक प्रतिबंध है। इस लिस्ट के मुताबिक इन आतंकवादियों की सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश है। हालांकि सवाल ये है कि इस पर पाकिस्तान ने कितना अमल किया है। लिस्ट के मुताबिक इन आतंकवादियों की विदेश यात्रा पर भी बैन लगा दिया गया है। दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई धमाके के साथ हत्या, फिरौती, सट्टेबाजी समेत कई गुनाहों में शामिल रहा है। दाऊद इब्राहिम को दबोचने की कोशिशें तो 1993 के बाद से ही जारी हैं। पाकिस्तान की लिस्ट से कम ये साबित होता है कि दाऊद के पाकिस्तान में 3 ठिकाने हैं। सुशांत केस में मुंबई में CBI जांच का आज तीसरा दिन है, जिसमें आज कुछ और लोगों से पूछताछ हो सकती है। CBI ने सुशांत का कमरा खोलने वाले चाबी वाले का नंबर लिया है, जिससे भी जल्द सवाल जवाब किए जा सकते हैं। सुशांत केस में CBI की टीम कल सुशांत के फ्लैट पर पहुंची, जहां करीब 6 घंटे तक पूरे मामले को समझने की कोशिश की। CBI टीम के साथ सुशांत के क्रिएटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और दीपेश सावंत थे, जो कि सुशांत के फ्लैट में रहते थे और 14 जून को सुशांत की मौत के वक्त वहीं पर थे। CBI की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम के करीब 2 दर्जन एक्सपर्ट सुशांत के फ्लैट पर पहुंचे, जहां सुशांत के कमरे में सीन क्रिएट किया गया। टीम अपने साथ एक डमी पुतला भी लेकर गई थी। वहीं पूरे सीन की वीडियोग्राफी की गई। CBI की टीम ने कल कुक नीरज से दूसरी बार पूछताछ की। वहीं सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत से भी पूछताछ की गई। सुशांत के फ्लैट से रात करीब 9 बजे CBI टीम रवाना हुई, जहां तीनों को DRDO के गेस्ट हाउस ले गई और लंबी पूछताछ की। CBI की एक टीम मुंबई के कपूर अस्पताल भी गई, जहां सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जानकारी ली गई।
जिसके मुताबिक सुशांत की मौत पोस्टमार्टम से करीब 10 से 12 घंटे पहले हुई है। सुशांत का पोस्टमार्टम 14 जून को रात 11:30 बजे हुआ था। वहीं सीबीआई को बताया गया कि जिस हरे रंग के कपड़े से सुशांत का शव लटका मिला वो 200 किलो तक का वजन उठा सकता है। सीबीआई की टीम के 2 अफसर मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने भी गए, जहां सीबीआई ने मुंबई पुलिस से पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया। इसके जवाब में मुंबई पुलिस का कहना था कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डिटेल में आने का इंतजार कर रही थी। सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले 5 डॉक्टर्स के स्टेटमेंट को दर्ज किया गया था और उसके आधार पर पुलिस को इस केस में कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आया। सुशांत खुदकुशी में केस दर्ज नहीं करने को लेकर आरोपों से घिरी मुंबई पुलिस ने सीबीआई को इस पर अपनी सफाई पेश की है। उनका कहना है कि साजिश के एंगल से कभी जांच नहीं की गई। इसकी एक वजह ये भी थी कि सुशांत की मुंबई में मौजूद बहन ने कभी किसी साजिश की तरफ इशारा नहीं किया। मुंबई पुलिस ने मीतू का बयान भी लिया था। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई को इस रिपोर्ट पर शक है। सीबीआई का मानना है कि या तो पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया या फिर इसकी रिपोर्ट में हेरफेर किया गया। यही वजह है कि सीबीआई ने एम्स के 4 डॉक्टरों को इस रिपोर्ट से जुड़े तमाम पहलू खंगालने को कहा है। हालांकि एम्स की टीम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी फाइल अभी नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद एम्स की टीम मुंबई जाएगी। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड ने आज तक से बातचीत में माना था कि पोस्टमार्टम में मौत का वक्त ना लिखा होना एक बड़ी चूक है। इस पर मुंबई पुलिस के डॉक्टरों से बात करनी चाहिए थी। 14 जून को सुशांत की लाश कमरे में जिस फंदे के सहारे लटकती हुई पाई गई थी, वो फंदा सुशांत के कुर्ते का बना था। इस फंदे को लेकर भी कई सवाल उठाए गए। सच जानने के लिए सीबीआई अपने साथ उसी ब्रांड के एक नहीं कई कुर्ते अपने साथ लेकर पहुंची। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह से पूछा कि सुशांत सिंह कमरा नहीं खोल रहे थे तो चाबी बनाने वाले को किसने बुलाया और आखिर पुलिस को खबर क्यों नहीं की गई। एक सवाल ये भी उठा कि फंदे से लटके सुशांत की तस्वीर क्यों नहीं ली गई। सीबीआई ने पूरी इमारत की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। अब वो उनके फ्लैट के साथ साथ आसपास की वीडियो फुटेज की भी जांच करेगी। इमारत की सीसीटीवी फुटेज में सीबीआई ये जानने की कोशिश करेगी क्या इस फुटेज से किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है। बताया गया है कि इमारत का एक कैमरा खराब था। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज पर सीबीआई ने सबसे पहले शिकंजा कसा है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर है कि रिया चक्रवर्ती तक सीबीआई कब और कैसे पहुंचती है, उसे पूछताछ के लिए कब बुलाया जाता है। रिया की गिरफ्तारी को लेकर भी कयास लग रहे हैं। उसके कुछ बयानों में विरोधाभास सामने आ चुके हैं। उसने बयान जारी करके कहा था कि वो परेशान थी, इसलिए सुशांत के घर से गई थी। लेकिन अब महेश भट्ट के साथ व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि वो सारे रिश्ते खत्म करके गई थी और महेश भट्ट से इस बारे में सलाह ले रही थी। सुशांत के परिवार को लगता है कि जांच सही दिशा में जा रही है और सीबीआई ने जिन जिन लोगों पर सबसे पहले हाथ रखा है, सुशांत केस की मिस्ट्री डिकोड होने का रास्ता इन्हीं की जुबान से खुलेगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण में दूर दूर तक काबू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं और संक्रमण के आंकड़े रोजाना नए स्तर पर पहुंच रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में 15,000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 297 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पुणे में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। 24 घंटे में यहां 1,577 नए मरीज सामने आए, जबकि 46 की मौत हो गई। दक्षिण भारत में कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है। यहां शनिवार को भी 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जबकि 91 मरीजों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के कुल मामले करीब 3.5 लाख तक पहुंच गए हैं
और इनमें से करीब 90,000 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश में कई दिनों तक कोरोना संक्रमण काबू में रहने के बाद एक बार फिर से डराने लगा है। राज्य में शनिवार को 5,300 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 70 मरीजों ने दम तोड़ दिया। सबसे ज्यादा करीब 750 मरीज राजधानी लखनऊ में मिले हैं, जबकि दिल्ली से सटे नोएडा में 98 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल का करीब पूरा प्रशासनिक अमला कोरोना की चपेट में आ चुका है। शनिवार को रजिस्ट्रार, सीएमएस, एमएस समेत तमाम बड़े पदाधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले शुक्रवार को वीसी के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी। डॉक्टरों, लैब टेक्नीशियन समेत माइक्रोबायोलॉजी विभाग के 17 कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए हैं। इनमें विभागाध्यक्ष अमिता जैन भी शामिल हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले उनकी सुरक्षा और स्टाफ के 17 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं उनके बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को एक बार फिर कोरोना टेस्ट करवाएंगे। हेमंत सोरेन अपने मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ कैबिनेट मीटिंग के दौरान संपर्क में आए थे। बन्ना गुप्ता की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। छपरा में आरजेडी विधायक मुद्रिका राय और उनके समर्थकों ने कोरोना से बचाव के सारे कायदे कानून ताक पर रख दिए। विधायक और उनके दर्जनों समर्थक लॉकडाउन के बावजूद नियम तोड़कर धरने पर बैठ गए। विधायक और उनके 52 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आईएसआईएस से जुड़े आतंकी अबू यूसुफ को गिरफ्तार किया है। धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार हुआ अबू दिल्ली में धमाकों की प्लानिंग में था। इसके पास से 2 आईईडी, 2 प्रेशर कुकर और 1 पिस्टल बरामद हुई है। ये दिल्ली में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोन वुल्फ अटैक की तैयारी में था। आतंकी के पास से बरामद आईईडी को बम निरोधी दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। इस काम में रोबोट की मदद भी ली गई। दिल्ली में धमाके की साजिश रच रहा अबू यूसुफ यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली यूपी में 6 जगहों पर छापेमारी की गई। दिल्ली की टीम अबू को लेकर बलरामपुर गई, जहां उसके निशानदेही पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए। अबू को बलरामपुर के लोग मुस्तकीम खान के नाम से जानते हैं। इसकी हाशीपारा इलाके में कॉस्मेटिक की दुकान थी। अबू 4 से 5 साल पहले सऊदी अरब गया था। बलरामपुर से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे ये घुसपैठिए आतंक के साथ नशे के खेल में भी शामिल थे। घुसपैठियों के पास से करीब 10 किलो हेरोइन बरामद हुई है। इसके अलावा एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 9 mm की 4 पिस्टल और कारतूसों का जखीरा बरामद हुआ है। साथ ही पाकिस्तानी करेंसी और मोबाइल फोन भी घुसपैठियों के कब्जे से मिले हैं। शनिवार को देश भर में गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो गई, लेकिन इस बार कोरोना के खौफ के चलते गणेश उत्सव भी पाबंदियों की जद में है। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बप्पा की आरती की गई। पीएम मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गणेश चतुर्थी पर देशवासियों को बधाई दी और कोरोना काल में घर पर ही गणेश पूजन करने की अपील की। गणेश उत्सव के मौके पर लुधियाना की एक बेकरी ने 40 किलो चॉकलेट के गणेश जी बनाए हैं। भगवान गणेश की ये खास मूर्ति बेकरी में आकर्षण का केंद्र बन गई है। बेकरी मालिक के मुताबिक वो 5 सालों से गणेश जी की इसी तरह चॉकलेट की मूर्तियां बनाते हैं और पूजा के बाद मूर्ति को दूध में घोलकर भक्तों को प्रसाद बांट देते हैं। ऐसी इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति से विसर्जन की वजह से होने वाले प्रदूषण पर भी अंकुश लगता है। यूपी के बिजनौर में गंगा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। नदी किनारे बसे कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। 1,500 की आबादी वाला रावली गांव भी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से फसलों को भी नुकसान हुआ और हालात ये हैं कि
कि आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सीतापुर में घाघरा और शारदा नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी करीब 50 गांव में घुस गया है, जिससे हजारों लोग मुसीबत का सामना कर रहे हैं। यूपी सरकार ने 2017 में 100 करोड़ की लागत से 4 बांधों का निर्माण कार्य शुरू कराया था, जिनका काम पूरा नहीं हुआ और इस साल भी लोगों को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ रही है। यूपी के उन्नाव जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। करीब 2 दर्जन गांव और मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन ने आनन फानन में गंगा किनारे बसे गांव से लोगों को खाली कराना शुरू कर दिया है। गंगा के कटान से भी कई घरों को खतरा पैदा हो गया है। डीएम ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। गुजरात में समंदर किनारे बसे द्वारका में बीते 2 महीने से हो रही बारिश ने किसानों की हालत पतली कर दी है। खेतों में खड़ी मूंगफली और कपास की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। भारी बारिश और नदियों से आई बाढ़ के साथ खेतों में लाखों मछलियां आ गई हैं। द्वारका में इस साल अब तक 240% बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश की झाबुआ से मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर नदी बहने लगी। भारी बारिश के चलते शहर के हनुमान मंदिर और 12 भैरवनाथ मंदिर पानी में डूब गए हैं। घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। ग्रामीण इलाकों का शहरों से भारी बारिश के चलते सड़क संपर्क टूट गया है। राजधानी दिल्ली में भी निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लोहे के पुल के पास नदी में पानी का स्तर चेतावनी के स्तर के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में चेतावनी का स्तर 204.50 मीटर और खतरे का लेवल 205.33 मीटर है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में भी भारी बारिश के चलते तबाही मची है। शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हैं। मूसलाधार बारिश के बाद नदी उफान पर है। उस पर बना छोटा पुल डूब गया है। नदी किनारे बने शिव मंदिर में नदी का पानी भर गया है। हजारों लोग बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। गोपालगंज में सारण तटबंध 9 स्थानों पर टूटने के बाद 201 गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांवों की पक्की सड़कें भी बाढ़ के पानी में बह चुकी हैं। आवागमन ठप हो चुका है और लोग ऊंचाई वाले स्थानों पर टेंट या तंबू लगाकर शरण लिए हुए हैं। समस्तीपुर में बाढ़ का कहर सैकड़ों गांव और शहर के लोग झेल रहे हैं। शनिवार को करेह नदी में नाव पलटने से 20 से 25 लोग मुसीबत में फंस गए। स्थानीय लोगों की मदद से ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 3 लोग बाढ़ में बह गए। ये लोग फुहिया घाट से बिथान जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ और मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 3 को बंद कर दिया गया है। यहां ब्यास नदी उफान पर है। इसके अलावा रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड होने से सड़क को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बादल जमकर बरस रहे हैं। इसकी वजह से कई जगहों पर पहाड़ दरक रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गिरे हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन के पास रास्ता बंद कर दिया गया है। जेसीबी मशीनों से सड़क पर आए मलबे को हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश के चलते रास्ते को साफ करने में मुश्किल आ रही है। हरियाणा पुलिस में तैनात होमगार्ड के आईजी हेमंत कंसल को गिरफ्तार किया गया है। उन पर शराब के नशे में 2 महिलाओं और 1 लड़की से मारपीट का आरोप है। पंचकुला के पिंजौर में शुक्रवार को रात करीब 8:30 बजे आईजी हेमंत कौशल महिला कुक के घर पहुंचे और कॉल बेल बजाने लगे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो आईजी घर में घुसकर उनकी बेटी से मारपीट करने लगे। बेटी को बचाने आई मां को भी उन्होंने पीटा और धक्का दे दिया। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए तो आईजी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मथुरा में एक शख्स का शव बिजली के पोल से लटकता मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में 3 नाबालिग लड़कियों की 30 घंटे में मौत से सनसनी फैल गई।
तीनों लड़कियों को पहले उल्टी हुई, फिर मौत हो गई। जिला अस्पताल के डॉक्टर इन मौतों को संदिग्ध मान रहे हैं। पुलिस ने एक लड़की का पोस्टमार्टम कराया है, जबकि 2 लड़कियों का घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक पुजारी को नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि स्कूल में सरकारी राशन लेने आई 15 साल की नाबालिग को बाबा बहला फुसला कर ले गया और फिर रेप किया। बच्ची के शोर मचाने पर खेतों में काम कर रहे लोग वहां पहुंच गए, लेकिन बाबा मौके से भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया और मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नई दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में पुलिस सख्त हो गई है। अयोध्या में चेकिंग तेज हो गई है। जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। आतंकी अबू यूसुफ ने पूछताछ में खुलासा किया है कि राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अयोध्या में विस्फोट की योजना थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकवादियों के 5 मददगार को गिरफ्तार किया गया है। इनके रिश्ते आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर यानी ISJK के मॉड्यूल से हैं। ये सभी सेना के शिविर पर हमले की रैकी कर रहे। यूपी के महोबा में अवैध संबंधों में दंपत्ति की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यह खुलासा 18 घंटे में किया। पुलिस के मुताबिक घर आए मेहमान ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने गणेश चतुर्थी की ट्वीट कर बधाई दी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी अभियान जोरों पर है। ऐसे में दोनों पार्टियों के नेता वोटरों को रिझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में कोरोना के मामले बढ़कर अब 2 करोड़ 31 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। वहीं इस महामारी में 8,05,000 लोगों की जान चली गई है। अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। दुनिया चीन से निकले कोरोना वायरस से तबाह है। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में पूल पार्टी के बाद अब 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, जिसमें 100 से ज्यादा फिल्मों का एग्जीबिशन होना है। मेक्सिको के अस्पताल में टेमी नाम का एक रोबोट कोरोना वायरस रोगियों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों की मदद कर रहा है। अब टेमी क्लिनिका नोवा अस्पताल का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन चुका है। ये अस्पताल मेक्सिको के न्यूवो लियोन राज्य में पहली बार ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अब और भयानक हो गई है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इसे डेडली मोमेंट कहा और लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। वहीं हेलीकॉप्टरों और हवाई टैंकरों से 12,000 से अधिक फायर फाइटर्स आग को बुझाने में लगे हैं। ब्राजील के पेंटालन रीजन से फायर फाइटर्स ने जंगलों में लगी भीषण आग के बीच फंसे जैगवार की जान बचाई। जैगवार को पहले हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, फिर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इस ऑपरेशन में कई संस्थाएं मुस्तैदी से शामिल रहीं। इटली में 20 पर्वतारोही 3,830 मीटर ऊंचाई पर लैंडस्लाइड आने के बाद फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। इटालियन पुलिस और वेले डिओस्टा माउंटेन रेस्क्यू टीम के संयुक्त ऑपरेशन में पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकाला गया। 2 बार के फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन फर्नांडो अलोंसो इंडियानापोलिस 500 का तीसरा अटेम्प्ट जीतने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इसे जीतने के बाद अलोंसो दुनिया की दूसरे ट्रिपल क्राउन विजेता बन जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।